यदि आप विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सुबह शाम वचन, प्रार्थना और गवाही के द्वारा उत्साहित करते हैं। यदि आप प्रार्थना नहीं कर पाते और मन में बहुत से सवाल हैं, तो आप हमारे प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज शाम के लिए। और आज जैसे कि आप जानते हैं डे 2 है, और डे 2 में हमने देखा कि हम एक आशीषित व्यक्ति हैं। आप एक आशीषित व्यक्ति हैं। हम क्या देख रहे हैं? हम 31 दिन विक्ट्री के देख रहे हैं। 31 दिन, 31 डेज ऑफ विक्ट्री। विजय में कैसे चलेंगे, इसके लिए 31 दिन तक हम लोग सीखेंगे और प्रार्थना करेंगे। और फिर उसके बाद ये 2025 जो नया साल हमारे जीवनों में आने वाला है, इस साल में हम विजय में जिएंगे और परमेश्वर के अद्भुत आश्चर्य कर्मों को अपने जीवन में देखेंगे। और हमने बीते दिनों 2 एपिसोड को, 2 सेशंस को, 2 मैसेजेस को, 2 वचनों को हमने पकड़ लिया है। 2 कुंजियों को हमने पकड़ लिया है। पहली कुंजी थी कि परमेश्वर के पास आपके लिए योजना है, और दूसरी कुंजी कि आप एक आशीषित व्यक्ति हैं। आप चाहे कोई भी है, कहीं भी है, लेकिन आप एक आशीषित व्यक्ति हैं। और उसी का भाग 2 हम आज देखेंगे। पार्ट 2 हम आज देखेंगे कि आप जहां कहीं हैं, आप वहीं आशीषित हैं। जहां कहीं भी आप हैं, आप वहीं पर आशीषित हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है, परमेश्वर ने आपको बुलाया है, और आपको अब्राहम की आशीष परमेश्वर ने दी है। वो पहले से ही दे चुका है, इसलिए अब आप और मैं एक आशीषित व्यक्ति हैं। और आज मैं आपको उससे आगे ले जाना चाह रहा हूं कि आप जहां कहीं पर भी हैं, आप वहीं पर एक आशीषित व्यक्ति हैं। आप कहेंगे मुझे तो कोई आशीष नहीं दिख रही, इसलिए मैं दूसरी जगह पर शिफ्ट होना चाहता हूं, दूसरी जगह जाना चाहता हूं। अच्छी बात है, दूसरी जगह जाना अच्छी बात है, लेकिन आप यदि आशीषों को पाने के लिए दूसरी जगह जा रहे हैं, तो आपको सोचना है इस बात पर कि आप स्वयं आशीषित हैं। आप जहां जाएंगे, आप वहीं पर आशीषित होंगे। आप जहां पर हैं, आप वहीं पर आशीषित हैं, क्योंकि आशीषें जगह पर नहीं, आशीषें आपके अंदर हैं, आशीषें आप में हैं। परमेश्वर ने आपका अभिषेक किया है, परमेश्वर ने आपको चुना है, परमेश्वर ने आपको नियुक्त किया है, परमेश्वर ने आपको आशीषित दी है। तो आप जहां कहीं जाएंगे, वहां आप आशीषित होंगे। हम याकूब के जीवन में देखते हैं, याकूब ने अपने भाई एसाव का पहलौठे का अधिकार पाने के लिए झूठ बोला और उनके साथ में धोखा कर दिया, ताकि इसके पहलौठे का अधिकार मुझे मिल जाए। सारी जितनी में मेरे पिता की धन संपत्ति है, उस पर पहला अधिकार मेरा हो जाए। लेकिन हुआ क्या? जब उसने ऐसा गलत काम किया, तो ऐसा उसको मारना चाहता था, इसलिए वो अपने घर से भाग गया और अपने मामा के यहां चला गया, वहां रहने लग गया। जिस धन संपत्ति को प्राप्त करने के लिए उसने झूठ बोला, जिस धन संपत्ति को प्राप्त करने के लिए उसने धोखा दिया अपने भाई को, अपने पिता को, वो उसे नहीं मिली, वो वहां से चला गया। लेकिन क्या आप जानते हैं, परमेश्वर ने उसे चुना हुआ था मां के गर्भ से ही, इसलिए वो जहां कहीं गया उसने आशीष पाई। वो अपने मामा के यहां रहा, अपने ससुर के यहां रहा, वहां भी वो आशीषित हुआ और उससे भी अधिक आशीषित हो गया। वहां खाली गया था, अकेला गया था, लेकिन जब वहां से लौटता है तो बहुत सारी धन संपत्ति को लेकर और अपने पूरे परिवार को लेकर वहां से आता है। क्या हुआ यहां पर? आप जहां कहीं जाएंगे, वहीं आशीषित होंगे। आप जहां कहीं पर हैं, वहीं आशीषित हो जाएं। क्यों? क्योंकि आप आशीषित हैं, आशीषें आप में हैं, आशीषें आप में हैं। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि जिस जिस जगह पर तू अपने पांव को रखेगा, वो भूमि मैं तुझे दे दूंगा। आशीषें तुम में हैं, आशीषें आप में हैं, आशीषें आप में हैं। आप कहेंगे मैं तो कोई आशीषित व्यक्ति नहीं हूं, लोग तो मुझे बेकार कहते हैं, लेकिन आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि आप एक आशीषित व्यक्ति हैं और परमेश्वर आपको आशीष दे चुका है। हम यूसुफ के जीवन में भी देखते हैं। यूसुफ
अपने पिता के घराने से अलग हो गया, उसे बेच दिया गया। वो कहां पहुंच गया? गुलामी में पहुंच गया। लेकिन परमेश्वर ने वहीं उसे आशीष दी। क्यों? क्योंकि वो आशीषित व्यक्ति है। कौन? यूसुफ आशीषित है, उसके भाई लोग नहीं जिन्होंने उसे बेचा। यूसुफ आशीषित है। अब वो जहां कहीं बेचते उसे, जहां कहीं वो जाता, वो वहीं आशीषित होता, और हुआ। ऐसे हम दानियल के जीवन में देखते हैं। दानियल भी गुलामी के देश में है, गुलामी में है, बंधुआई में है, लेकिन परमेश्वर ने वहीं उसे आशीषित कर दिया, वहीं उसे आगे बढ़ा दिया। कारण क्या है? क्योंकि दानियल आशीषित है। वो व्यक्ति आशीषित है, वो जगह नहीं, व्यक्ति आशीषित है। वो देश नहीं, वो व्यक्ति आशीषित है। आप आशीषित हैं, आप आशीषित व्यक्ति हैं। परमेश्वर ने आपको आशीष दी है। हम लोग नहम्याह के जीवन में देखते हैं, नहम्याह भी अपने देश से बाहर है, वहां गुलामी में है, लेकिन परमेश्वर ने वहां पर भी उसे शिरोमणि ठहराया, ऊंचा उठाया। क्यों? क्योंकि व्यक्ति आशीषित है। जिसे परमेश्वर ने चुन लिया, जिसे परमेश्वर ने बुला लिया, वो एक आशीषित व्यक्ति है। स्वयं परमेश्वर ने उसे आशीष दी है। इसी प्रकार से आप और मैं जो परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, जिन्हें परमेश्वर ने चुना है, जिन्हें परमेश्वर ने बुलाया है, जिन्हें परमेश्वर ने नियुक्त किया है, हमें परमेश्वर ने आशीष दी है। जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया तो सबसे पहले उन्हें आशीष दी। सबसे पहले, इससे पहले कि परमेश्वर उन्हें आज्ञा देता, इससे पहले कि परमेश्वर उन्हें काम देता, सबसे पहले परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी। जिस दिन परमेश्वर ने आपको चुना, जिस दिन परमेश्वर ने आपको बुलाया, सबसे पहला जो काम था, परमेश्वर ने आपको आशीष दी। आप एक आशीषित व्यक्ति। बाइबल हमें कहती है, इफिसियों किताब उसका 1 अध्याय और 3 पद यदि आप पढ़ेंगे, लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो। पौलुस कहते हैं कि हमारे परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह के पिता का धन्यवाद हो। क्यों? क्योंकि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। इसलिए वो धन्यवाद कर रहे हैं परमेश्वर का, क्योंकि परमेश्वर ने हमें स्वर्गीय स्थानों में हर प्रकार की आशीष दी है। हर प्रकार की आशीष, हर प्रकार की आशीष। न केवल जब हम स्वर्ग जाएंगे तब, बल्कि इस धरती पर परमेश्वर ने हमें हर प्रकार की आशीष दे दी। आत्मिक आशीषें दे दी, आत्मिक आशीषें। क्षमा, परमेश्वर ने आपको क्षमा कर दिया, आपके गुनाहों को माफ कर दिया, आपको परमेश्वर के घराने का सदस्य बना दिया, आप उसके स्वर्ग के राज्य के नागरिक हो गए, आपका अनंत जीवन हो गया, आपको शांति परमेश्वर ने दे दी, आपको आनंद परमेश्वर ने दे दिया। हर प्रकार की आत्मिक आशीषें परमेश्वर ने आपको दे दी हैं। और मैं यूं कहूंगा कि आत्मिक भी और ये मटेरियल भी, ये संसारिक भी, हर प्रकार की जिसकी जरूरत आपको इस दुनिया में है, वो सब आशीषें भी परमेश्वर ने आपको दी। हर प्रकार की आशीष, सब प्रकार की आशीष परमेश्वर ने आपको दे दी। आपको विश्वास से इस बात को मानना है, विश्वास से इस बात को ग्रहण करना है कि मैं एक आशीषित व्यक्ति हूं। मैंने स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष को प्राप्त कर लिया है। जहां कहीं मैं जाऊंगा वहां के लोग आशीषित होंगे। जिस घर में मैं रहूंगा वो घर आशीषित होगा, क्योंकि आपके द्वारा, बाइबल कहती है कि मैं तेरे द्वारा लोगों को आशीष दूंगा, तेरे द्वारा सारे कुल आशीषित होंगे। आपको परमेश्वर ने चुना है, आपको परमेश्वर ने बुलाया है ताकि आपके द्वारा लोग आशीषित हों। तो दूसरी बात जो आपको अपने हृदय में गांठ बांध कर रख देनी है, वो है कि आप एक आशीषित व्यक्ति हैं। आप एक आशीषित व्यक्ति हैं। पहले दिन हमने देखा कि परमेश्वर के पास हमारे लिए योजनाएं हैं, उत्तम उत्तम योजनाएं हैं। दूसरे दिन हमने देखा कि परमेश्वर ने कहा कि तुम आशीषित हो। हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में आशीषित हैं और सब प्रकार की आशीषें आपको और मुझे मिल चुकी हैं। इस बात को हमें विश्वास से मान लेना है, और जब आप इस बात को विश्वास से मान लेंगे तो आप अपने जीवन में इसे प्रकट रूप से भी देखेंगे। यदि आपने आगे के वीडियोस नहीं देखे हैं, पहला दूसरा चैप्टर आपने नहीं देखा है, तो आप जरूर से जाकर देखें।
और रोज हमारे साथ में सुबह और शाम इन सीरीज में शामिल हुए। 31 दिन तक प्रभु आपके जीवन में कुछ बड़ा करने पर है। प्रभु आपके जीवन में कुछ बड़ा करने पर है। इसमें शामिल ही नहीं होना, इसे लिखना है, अपनी डायरी में इसे लिख दें और इस पर ध्यान करें, इसको अपने हृदय में बसा लें। यह आपको उत्साहित करेगा, यह आपको मसीह विश्वास में आगे बढ़ाएगा, यह आपको आत्मिक रूप से आगे बढ़ाएगा, यह आपको विजय में चलना सिखाएगा और 2025 में आप पूरे साल विजय में चलोगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। मैं गवाही देना चाहती हूँ। सितंबर के शुरू में मेरी दोनों पोतियों को डेंगू बुखार हुआ था, तो मैंने सिस्टर अमृता के प्रेयर सेंटर में प्रार्थना कराई। वहाँ से उन लोगों ने दुआ करी और मैं उस बहन का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मेरी पोतियों के लिए दुआ करी। मेरी पोती उसी हफ्ते बिल्कुल ठीक हो गई और मैं धन्यवाद करती हूँ खुदावंद यीशु मसीह का, हमारे पिता परमेश्वर का, जिन्होंने कि अपनी दासों के द्वारा हमारे दुआ को सुना और हमारे बच्चों को ठीक किया। और मैं धन्यवाद करती हूँ सिस्टर अमृता पी के ब्रदर का, उनकी पूरी टीम का। खुदावंद उन्हें आशीषित करे और अच्छा रखे। आमीन। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सी शाम के लिए और मैं आशा करती हूँ कि आप सब प्रभु के इन वचनों को सुनकर बहुत ही उत्साहित हो रहे हैं। जैसे कि ये वचन हम सबको शिक्षा दे रहे हैं, उसी प्रकार आप उन ब्लेसिंग्स को अपने जीवन में होता हुआ देखेंगे और बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ में आप परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे, अपने विषयों को आज खुलकर प्रभु के आगे रखें। प्रभु आपकी प्रार्थना का उत्तर देंगे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थी पिता, हमारे राजा, हम आपका आदर और सम्मान करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं पिता, आपकी जय जयकार करते हैं यीशु राजा। प्रभु धन्यवाद करते हैं तेरे अनगिनत भलाइयों के लिए, तेरे उपकारों के लिए, तेरे प्रेम के लिए, तेरी दया के लिए और तेरी क्षमा के लिए। प्रभु यीशु, आज जितने भी लोग पिता यहाँ पर उपस्थित हैं इस प्रार्थना में, प्रभु तेरा पवित्र आत्मा उनके साथ में हो, तेरा होली स्पिरिट उनके साथ में हो पिता, और परमेश्वर तेरी उपस्थिति को वो महसूस करे। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, इस समय पिता परमेश्वर तेरे लोग प्रभु तेरी उपस्थिति को महसूस कर रहे हैं। ये शाम है प्रभु जब तेरे लोग पिता तुझे धन्यवाद दे रहे हैं पिता, और प्रभु तूने अपने लोगों से बातचीत किया, प्रभु तूने हम सब से बातचीत किया प्रभु, तेरे बातचीत करने का जरिया प्रभु तेरा वचन है। और धन्यवाद करते हम उस जीवित और सामर्थी वचन का, उसका आदर करते, उसे अपने जीवन में सम्मान देते हैं, क्योंकि पिता तेरा वचन रूपी बीज जब प्रभु लोगों के हृदय में बोया जाता है, उस फलवंत भूमि में, उस एक अच्छी भूमि में बोया जाता है, तो वो बहुत सफल लेकर आता है। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि तेरे लोगों को प्रभु तूने अपने वचन से इस बात को बताया है कि वो ब्लेस है पिता, वो प्रभु यीशु मसीह आशीषित है पिता परमेश्वर, उनमें स्वयं आशीष आपने दी है पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि हम सबके जीवनों में तुमने अब्राहम की आशीष दी है, और मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आज जितने लोगों ने प्रभु इस वचन को सुना है पिता, आपने उन्हें वचनों के द्वारा इस बात को बताया है कि आपने उन्हें स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दे दी है पिता। थैंक यू फादर, आपने पिता परमेश्वर उन्हें सब कुछ की आशीष दे दी है पिता, सिर्फ आत्मिक ही नहीं परंतु इस संसार की हर एक आशीष भी प्रभु तूने अपने लोगों को दे दिया पिता। आज प्रभु ये विश्वास से उसे रिसीव करने पाए, आज वो विश्वास से उसे ग्रहण करने पाए पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता इस समय आपके बेटे बेटियों के लिए पिता। प्रभु यीशु मसीह, जब उन्हें लगता है कि वो ब्लेस्ड नहीं है, परंतु धन्यवाद करते हैं तेरे वचन के लिए, तेरी बातचीत के लिए कि आज आप पर्सनली हर एक व्यक्ति से बातचीत कर रहे हैं। पर्सनली प्रभु तूने उनसे वचन से बातचीत किया है कि वो आशीषित हैं, उनका घराना आशीषित है, इनके बच्चे आशीषित हैं, क्योंकि प्रभु हम सब आशीषों के वारिस हैं पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी। सच में प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ पिता इस समय पिता एक एक जन पिता तेरी भलाइयों को अपने जीवन में देखने पाए। यदि आज ये स्ट्रगल कर रहे हैं, यदि आज परेशानियों में हैं, यदि रुकावटें और बाधाएं हैं, बहुत सारी मुश्किलें परिवारों में, बच्चों की लाइफ में है, जॉब करने वाले क्षेत्र में है, प्रभु जी बहुत कुछ है जो ये प्रभु अपने जीवन में सफर कर रहे हैं, उन प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम से आज इनकी सारी
समस्याओं को हम यीशु मसीह नासरी के नाम से आज्ञा देते हैं, जाओ इनके जीवन को छोड़कर, हर एक परेशानी इनके फैमिली को छोड़कर जाओ, फैमिली प्रॉब्लम्स इनके जीवन से जाओ यीशु के नाम से, पर्सनल प्रॉब्लम्स जाओ यीशु के नाम से, बच्चों की लाइफ की प्रॉब्लम्स जाओ यीशु के नाम से। आज जितने भी लोग इस समय बीमार हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से उनकी बीमारियों से कहते हैं, जाओ इनके शरीर को छोड़कर। आई कमांड सिकनेस गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। आज्ञा देते हैं हर एक बीमारी को जो छोटे बच्चों के शरीर में है, नौजवानों के शरीर में, बुजुर्गों के शरीर में, अंदरूनी बाहरी हर एक अंग में जो बीमारी, जो तकलीफ, जो घाव, जो चोट है, यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं, दूर हो इनके शरीर को छोड़कर। प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं, इनके शरीर के एक एक अंग को हम चंगा होने की आज्ञा देते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। उस सामर्थी प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम उन बीमारियों को, उन दुर्बलताओं को, उन वीकनेसेस को इनके शरीर से जाने की आज्ञा देते हैं। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि तूने इनकी शारीरिक दुर्बलता को दूर किया प्रभु, गंभीर बीमारियों को दूर किया, एलर्जी को दूर किया, कैंसर को दूर किया, पैरालाइज को दूर किया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी, लिवर, स्टोन प्रॉब्लम, पैनक्रियास प्रॉब्लम को दूर किया, हर प्रकार की प्रभु शारीरिक कमी को, स्किन डिजीज को प्रभु तूने नष्ट किया, हेयर फॉल प्रॉब्लम को, आइज प्रॉब्लम, ईयर्स, माउथ की प्रॉब्लम को आपने दूर किया। धन्यवाद यीशु, क्योंकि तेरे कोड़े खाने से, यस माय लॉर्ड, आपके कोड़े खाने से आपके बेटे और बेटियां चंगे हो गए हैं। थैंक यू जीसस, वी प्रेज यू फादर। धन्यवाद, आज रात में अच्छी नींद से सुलाएं हर एक वो बुरा सपना जो इन्हें व्याकुल करता है, बेचैन करता है, घबराता है और डर का विचार इनके जीवन में, इसी वक्त उसके ऊपर प्रभुता लेते हैं और कहते हैं निकल जाओ इन भाई बहनों के जीवन से, बच्चों के जीवन से, हर प्रकार का डर, बुरा सपना, नेगेटिव थॉट्स, बुरी अभिलाषाएं चली जाओ यीशु के नाम से। धन्यवाद, हर प्रकार की दुष्ट आत्मा जाओ यीशु के नाम से इन द नेम ऑफ जीसस। इनके घर में, इनके घर घराने में प्रभु तेरी आशीष है पिता, ये आशीषित है पिता। धन्यवाद, जितनी प्रार्थना विनतियां मांगी गई, धन्यवाद प्रभु तूने सुना। और प्रभु आज रात में अच्छी नींद से सुलाएं, कल का दिन तेरे साथ में देखें और तेरी महिमा करे प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। सारी बातों में आदर, महिमा, जलाल आपको देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।